हेलो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं आर.एस. अग्रवाल। हमारा टॉपिक है औसत और आज हम इसका फोर्थ पार्ट पढ़ रहे हैं और प्रश्न संख्या है हमारे सामने 61। बहुत ही सिंपल सवाल। अगर आप थोड़ा भी व्यवहार जानते हो तो ये सवाल आपके लिए बहुत सिंपल होने वाले हैं और ये सवाल वैसे बेसिक लेवल के एग्जाम में पूछे जाने वाले सवाल है। शादी के समय एक औरत और उसके पति की औसत आयु 23 वर्ष थी। ठीक है। 5 वर्ष बाद उनके पास अब 1 वर्ष का बच्चा है। ठीक है। तो अब सारे परिवार की औसत आयु कितनी है? अगर आप बहुत ही सिंपल तरीके से आगे बढ़ते हैं, कोई व्यवहार ट्रिक विक की बात नहीं करते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से आगे बढ़ते हैं तो क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। आप कहेंगे सर देखो 23 इंटू 2 उनका योग। देखो औसत 23 होने का मतलब यूं नहीं है कि दोनों 23-23 के थे, दोनों का योग 46 था। ठीक है सर। अब आप 5 साल बाद की बात करोगे तो 5 साल में 5 वर्ष तो पत्नी बड़ी हो जाएगी और 5 वर्ष पति बड़ा हो जाएगा। ये सब काम मन में चल रहा है कि हाँ भाई 23 दूना 46 के हैं। ठीक है। 5 साल 10 साल बड़े हो गए, कितने के हो गए भाई, 56 के हो गए। अब इनके पास में क्या है, अब इनके पास 1 साल का बच्चा है। अब पूरा परिवार कितने का है, पूरा परिवार है 57 साल का। 57 में आप 3 का भाग दो, 19 दूना 38, 19 या 57, 19 वर्ष इस परिवार की औसत आयु। ठीक है। यह छोटा सा काम आपको इसमें करना था। आई होप आप लोगों को बात समझ में आ गई है। कोई डाउट भी इसमें? कोई डाउट नहीं, एकदम क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है सर। अब कोई ऐसे भी सोचता अगर कैलकुलेशन होती कहीं पे तो कि 23-23 के थे, 23-23 के थे नहीं, औसत ये नहीं कहता वास्तविक तौर पे। औसत आयु 23 वर्ष है मतलब 23 प्लस 23 46 योग है। जरूरी नहीं है दोनों 23-23 के हैं। 46 में एक 20 का हो सकता है, एक 26 का भी हो सकता है। ठीक है ना, बिल्कुल। लेकिन माना दोनों 23-23 के थे, वर्बली कर लेते हैं औसत में। ठीक है। 5 साल बाद माना दोनों 28-28 के हैं, वो मान सकते हैं तो ये भी मान सकते हैं। 28-28 56 और एक बच्चा हो गया कितना, 57। 57 में कितने हैं, 57 में 3 लोग हैं। औसत कितना है, औसत 19। 3 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है। इनकी आयु का अनुपात यह है तो सबसे छोटे लड़के की आयु कितनी है, इनका योग कितना होगा। 3 लड़के हैं तो 3 इंटू 16 इनका योग होगा, बिल्कुल होगा सर। अनुपातों का योग कितना होगा, टोटल योग 4 5 9 और 7 16 होगा। 16 से 16 कट गया, छोटा वाला कितना है, छोटा वाला 4 का है, 4 से 12। आपके सवाल का जवाब आ चुका है। एक परिवार में 6 पुत्रों की औसत आयु 8 वर्ष है। इन लड़कों तथा माता पिता की औसत आयु 22 वर्ष है। मतलब अगर 8 लोग हो जाए तो कितनी हो जाएगी, 22 हो जाएगी। ठीक है। यदि पिता की आयु माता की आयु से 8 साल ज्यादा है, पिता की आयु माता की आयु से 8 वर्ष ज्यादा है तो माता की आयु कितनी है? ऐसा एक सवाल हमने किया था, इससे मिलता जुलता अगर आपको याद है तो। 4 संख्याएं थी। ठीक है। 2 बता दी थी तो हमने हटा दी, पीछे 2 बताई थी उनमें उनका अंतर बताया था। आज भी तो यही किया है। 8 वर्ष अधिक है, पिता की आयु 8 वर्ष अधिक है या माता की आयु 8 वर्ष कम है, दोनों बातें एक ही बात है। सारी बात समझ में? हाँ। अब करना कैसे है, अगर आप बेसिक मेथड की बात करें, क्योंकि ज्यादा गणना बड़ी बड़ी नहीं है। मैंने कहा है कि स्मार्टनेस ट्रिक्स ये वो व्यवहार सवाल की कैलकुलेशन पे आधारित होते हैं। सवाल छोटा सा है, पता नहीं हम कौन सी महाभारत लगा रहे हैं उसमें। ठीक है ना, बिल्कुल सर। आप कर लो, क्या करना चाहते हो वो कर लो, पहले तो कर लो कर लो। ठीक है भाई। 6 इंटू 8 अगर पुत्र पुत्र देखे जाए तो 48 साल के थे, बिल्कुल। अब अगर माता पिता को शामिल कर लिया जाए तो टोटल 8 लोग हैं, औसत 22 है और 22 8 176 होता है। कम से कम 22 का पारा तुम्हारे को आना ही चाहिए। और अगर 22 का नहीं आए तो 8 दूनी 16 करके उसको 11 से गुणा कर लेना, जैसे भी करो। अब ये जो एक्स्ट्रा हुआ वो किसकी वजह से हुआ है, माता पिता की वजह से हुआ है। तो माता और पिता मिला के, मदर और फादर का जो योग है, मम्मी एंड पापा, ठीक है ना, ये मिलाकर कितने के वो देख लो जरा ध्यान से। पापा एंड मम्मी लिखो, पापा बड़े हैं एज में इस केस में, है ना। लो इसमें से एक घटा लो भाई। ठीक है। 24 दूना 48, 24 तिया 72, 126 आ रहा है क्या? बिल्कुल सर 126 आ रहा है। चेक कर लेना भाई, है ना, बिल्कुल सर चेक कर लो। नहीं नहीं 126 नहीं आ रहा, 128 आ रहा है, सॉरी। 8 8 16, 8 8 16, 4 2 6 1 7 है। ठीक है 128। अंतर कितने का है, P माइनस एम कितना है सर, P माइनस एम बराबर 8 है। दो राशियों का योग दे रखा है, दो राशियों का अंतर दे रखा है। माता पूछा है मतलब छोटी वाली राशि पूछी है, तो छोटी वाली राशि के लिए क्या करेंगे, योग में से अंतर घटा के 2 का भाग दे देंगे।
तो माता जी बकायदा 60 साल के हैं। माता जी कितने साल के हैं? 60 साल के हैं। ये एक बहुत ही बेसिक सा सवाल था आपके सामने जो आपने हल कर लिया। क्या है हमारा अगला प्रश्न? हमारा अगला प्रश्न है, एक कक्षा के 30 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है। एक 20 साल का लड़का गया है, ठीक है, और दो नए लड़के आए हैं जिनकी आयु का अंतर 5 साल का है। यदि अब सभी छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष हो तो नए छात्रों में से छोटे छात्र की आयु कितनी होगी? ये आपका सवाल है, ठीक है। बिल्कुल एक व्यवहार लगाएंगे, एक इसमें बेसिक मेथड जरूर लगाएंगे, क्योंकि ये एक सवाल है जिसमें एक समीकरण बन रहा है और आपको हर हाल में, आपको हर कंडीशन में आपको समीकरण बनाने आने ही चाहिए। क्या इसे ऐसे गायब किया जा सकता है क्या? ऐसे, वेरी गुड, ऐसे करके इनको ऐसे एकदम छोटा सा करके फिर ऐसे गायब किया जा सकता है, ठीक है। लीजिए देखो, अगर मैं बेसिक की बात करता हूं तो एक कक्षा में 30 छात्र है और औसत आयु 15 वर्ष है, तो योग कितना होगा? 30 गुणा 15 होगा सर, होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अब यहां से एक 20 साल का लड़का चला गया है, लो सर 20 साल का लड़का निकाल दो, ठीक है। उसके जगह दो लड़के आ गए हैं, ठीक है। जो लड़के आए हैं उनमें से हमें छोटे वाला पता करना है। तो माना कि छोटे वाला कितने साल का है? x साल का है। और बड़ा वाला कितना होगा? बड़ा वाला x प्लस 5 का होगा। ऐसा क्यों सर? अरे दोनों की आयु का अंतर 5 कैसे आएगा? दो लोगों की आयु का अंतर 5 आएगा। आपको सर आपने बड़े वाले को x क्यों नहीं माना? क्योंकि मुझे जो ज्ञात करना है उसको x मानूंगा तो डायरेक्ट उत्तर आएगा ना। मुझे छोटे वाले की आयु ज्ञात करनी है, तो मुझे छोटे वाले को अगर मैंने x माना है, आयु का अंतर दोनों में 5 साल का है, तो बड़े वाला x प्लस 5 का ही होगा ना। हाँ सर, बड़े वाला x प्लस 5 का ही होगा, सिंपल सी बात है। तो 30 इंटू 15 30 छात्रों का योग था। 20 साल का एक लड़का गया, एक x साल का आया, एक x प्लस 5 का आया। ऐसा करने से नया योग कितना आया? अब सर 31 लड़के हैं और उनका भी औसत कितना है? 15 है, ऐसा हमारे सवाल ने कहा। ये आपने समीकरण बनाया और आपको 100% ऐसे समीकरण बनाने आने चाहिए। मैंने कहा आपको 100% इस तरह के समीकरण बनाने आने ही चाहिए औसत में, ठीक है। बात समझ में आ गई? अभी आप बुक सॉल्यूशन कर रहे हो, जब हम इसके भी आगे बढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा एक साथ कुछ समीकरण वाले सवालों की सीट देके कि समीकरण इस तरह से बनाए जाते हैं, इसमें कॉमन लेना क्या सीखना है अपने को, गणना कम कैसे करनी है अपने को, वो सब चीजें बताऊंगा। अब परीक्षा में बैठा दिमाग लगाने वाला बच्चा, देखो वैसे तो इसमें कोई भारी कैलकुलेशन नहीं है, कोई बच्चा जैसे होशियार होगा ना उसको फाड़ के फेंक देगा। 15 45 450 430 31 इंटू 15 15 एकम 15 15 45 ऐसे करके दहादू कर लेगा। आ रही बात समझ में? आ रही, ठीक है। लेकिन अब मैं सोचता हूँ कि एक थोड़ा व्यवहारिक लड़का है जो कैलकुलेशन कम करने में विश्वास रखता है, वो ऐसे लिखेगा। मैं अभी इसी लाइन को वापस इसलिए लिख रहा हूँ जगह के अभाव में, नहीं तो आप इसी लाइन में सब काम करते ही। x प्लस 5, मैं यहाँ सबसे पहला काम ये करूंगा, इसको मैं 30 प्लस 1 लिखता हूँ तो ये 15 इंटू 30 15 इंटू 1 हो जाएगा। तो इसे क्या लिखता हूँ मैं? 30 प्लस 1, तो 30 इंटू 15 और 15 इंटू 1, तो ये हो गया आपका 30 गुणा 15, और आप कह सकते हो प्लस 1 गुणा 15। अब कोई ऐसा नहीं लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप नॉर्मल तरीके से कैलकुलेशन करना। मैंने तो ऐसा इसलिए किया था, मुझे इससे ये कटता हुआ नजर आ रहा है। ये कट गया तो सब आंकड़े छोटे छोटे बच गए, है ना। बिल्कुल। कैसे भाई? देखो सर, इधर केवल और केवल 15 बचा है, इधर 20 है, 20 उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, 5 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा। 2x बराबर आपका कितना आ रहा है? 30 आ रहा है। x बराबर आपका 15 आ रहा है। छोटे लड़के की आयु ही अपने को ज्ञात करनी थी, वो कितनी है? 15। तो एक छोटा सा समीकरण बनाए, ठीक है। आपको ये समीकरण बनाना आना चाहिए। देखो बिल्कुल भी भारी नहीं है, बिल्कुल भी भारी नहीं है, छोटा सा समीकरण है। हाँ, क्या होता, आप ऐसा नहीं लिख के आप इसका गुणा कर लेते, आप इसका गुणा कर लेते, ये घटा लेते, पूरे को इधर लाके माइनस करते, 5 इधर लाके माइनस करते, 2x का मान आता 30, x बराबर 15 आता, उत्तर तो आपका वही आना था, है ना। कैलकुलेशन का एक स्टेप मैंने आपका कम करने की कोशिश की। सर क्या इसमें कोई व्यवहार लगाया जा सकता है? बिल्कुल लगाया जा सकता है। इसमें लगाया जाने वाला व्यवहार जो है ना वो परमानेंट नहीं है। क्या समूह में एक आया, समूह में एक गया, कुछ गए कुछ नहीं गए, डिफरेंस मेथड, लड़के इतने हैं लड़कियों का इतना है, कुल कितना होगा, वो तो परमानेंट है। ये परमानेंट नहीं है, तो सिचुएशनल है। यहाँ एक सिचुएशनल में आपका व्यवहार लगा के दिखा सकता हूँ आपको यहाँ पे कुल मिला के, जो मैंने यहाँ पे तैयार करके रखा हुआ है, ठीक है। तैयार करके इसलिए रखा था क्योंकि जब इससे पहले इसमें थोड़ा
शूट चल रहा था, फोन आ गया तो मेरे को बीच में जाना पड़ा, तो मैं वापस आया। तो मैंने हटाया नहीं, मेरे को मेहनत कम करनी पड़ेगी। देखो मैं कितनी मेहनत बचा रहा हूँ। आप सोचो कि 30 लड़के हैं, ठीक है सर, इसमें से अगर एक 20 साल का गया है, कितने साल का गया है? एक 20 साल का गया है, ऐसा ही कह रहा सवाल कि 15 साल का गया है, 20 साल का गया है, औसत तो 15 है। औसत कितना है? औसत 15 है, ठीक है। औसत कितना है इनका? 15। अब एक बात बताओ, 20 साल का गया है और 20 साल का अगर वापस आ जाए, ये 30 लड़के हैं भाई, ध्यान रखना, तो औसत पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं सर, अभी तक तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा मैं इसलिए सोच रहा हूं क्योंकि औसत पहले भी 15 है और बाद में भी 15 है। औसत पहले भी 15 है और बाद में भी 15 है। एक 20 साल का लड़का जाए और 20 साल का ही लड़का वापस आ जाए तो औसत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना? नहीं पड़ेगा। यहां तक की कहानी सिंपल सिंपल। अब हमने दूसरा भाग बनाया सवाल का। अब ये 30 नहीं है सर, 31 है और एक लड़का और आया है, लेकिन औसत पे कोई फर्क नहीं पड़ा है। मतलब औसत 15 का 15 रहा है, मतलब आगे आने वाला 15 का है। आगे आने वाला कितने का? आगे आने वाले का 15 का है। अब सवाल में हम ये नहीं कह सकते थे कि ये 15 का है या 20 का है, हम इनका योग बता सकते हैं कि 35 होगा। हाँ, आज बाई चांस क्या है, इनमें अंतर 5 का दिख रहा है, सवाल भी कह रहा है 5 का अंतर है, इसलिए छोटा वाला यही है। बात को सुनना तुम, यहां से एक बात और सुनना, पहले यही बात वापस समझ लो तुम लोग, ठीक है? पूरी बात सुन लो यहां से। कितने लोग हैं सर? 30 लोग हैं। एक 20 साल का गया और एक 20 साल का आया तो औसत पे कोई फर्क नहीं पड़ा। हम सब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि औसत शुरू में भी 15 था और औसत लास्ट में भी 15 था, ठीक है? अब जब ये 20 का गया और 20 का आया, यहां पर औसत कितना है? यहां पर औसत 15 है। अब हम कह रहे हैं कि इसके बाद एक लड़का और आएगा और औसत 15 ही रहेगा। तो औसत 15 तो तब रहेगा जब आने वाला 15 का होगा। आपके समूह का औसत 15 है, 15 15 15 15 15 वाले कितने भी आते जाएंगे ना, तो औसत 15 ही रहेगा। हमने पहले तो 20 का भेजा और 20 का ही बुला दिया, ठीक है? औसत 15 का 15 रहा, ठीक है। फिर हम 15 वाले कितने ही डालो, औसत 15 ही रहेगा। इसने कहा आपको एक ही और डालना है, 30 थे पहले, अब 31 करने। एक और डाला, वो कितने का है? 15 का है, तो औसत कितना रहेगा? 15 रहेगा। सवाल भी कह रहा है 15 रहेगा। अब मैंने एक बात और बताई थी, यहां से मैं इन दोनों का योग बता सकता हूं। वास्तव में ये 20 और 15 के नहीं है, ऐसा तो हमने माना है। हाँ, वास्तव में हम योग बता सकते हैं कि आने वाले दोनों लड़के कितने के हैं? 35 वर्ष के हैं। लेकिन आज बाई चांस क्या हुआ कि एक है ना, इनका अंतर 5 है, तो इनका अंतर 5 है, तो बाई चांस सीधा ये उत्तर दिख गया। अगर इनका अंतर इसी सवाल में, सेम सवाल में, अगर इस सेम स्टोरी में ये लिखा होता कि इनकी आयु का अंतर 3 साल है, तो क्या होता? ध्यान से सुनो। तो आप कहते गलत हो जाता सर, ये तो 20 का है 15 का। गलत नहीं हो जाता, गलत नहीं हो जाता। ये 20 और 15 उन दो लड़कों की आयु का योग है, ठीक है ना? मैंने तो कहा बाई चांस सही उत्तर सेट हो गया। तो आप क्या करते? तो आप ये कहते सर ये मान लो ये 35 के हैं। दोनों मिला के, दोनों लड़के मिलाकर कितने के हैं? 35 के। अगर इनका अंतर 3 होता तो a माइनस बी बराबर क्या लिखते? 3 लिखते, है ना? 35 और 3 कितना हो गया भाई? 38। 38 का आधा कितना हो गया? 19। 35 में से 3 गया 32, 16। एक 32, एक 19 का होता है, एक 16 का होता। अगर इनका अंतर जो है वो 3 का होता तो। आ रही बात समझ में? हाँ, लेकिन ये बात सही होती कि इनका योग इन दोनों से निकल जाता। हमने कंडीशन सेटिस्फाई कराई है, योग इनका 35 है, जरूरी नहीं है 20 और 15 का है। लेकिन आज अंतर 5 का ही है और हमें भी अंतर 5 का डायरेक्ट दिख रहा है, जो हमने बाई चांस सोचा उससे, तो हमने कह दिया छोटा लड़का 15 का है। 20 का गया, 20 का ही आया, 20 का गया, 20 का ही आया। अब 31 हो जाने चाहिए और औसत वही 15 रहना चाहिए। एक 15 का और डाल लो, औसत 15 ही रहेगा। एक 20 का, एक 15 का, अंतर 5 का होना चाहिए। सवाल ने कहा 5 का है। अगर सवाल 5 नहीं कहता तो मैं इनको जोड़ लेता और इस तरीके से आगे बढ़ जाता, ठीक है ना? और आपका सवाल आपके सामने हल हो गया। अब मैं क्या करूं, जल्दी हो गया तो। एक क्रिकेट टीम के दो खिलाड़ियों की आयु 18 और 20 वर्ष है। इनके स्थान पर दो नए खिलाड़ी क्रिकेट टीम में, इनकी जगह नया है, ठीक है? अदला बदली है तो रिप्लेसमेंट है। औसत 2 बढ़ गई, ठीक है? तो नए खिलाड़ियों को औसत कितना? ऐसा सवाल तो आपने पहले किया था ना। 18 प्लस 20, 18 प्लस 20 कितना हो गया भाई? 38। जाने वाले 38 के हैं, तो आने वाले 38 के तो है ही है। 38 प्लस 22 के हैं। 22 क्या है? 22 मंथ, ठीक है? इनके आने से 2 वर्ष की वृद्धि हो गई, तो 38 साल के तो है। 38 साल से 22 महीने ज्यादा है। हमसे औसत पूछा तो आधा कर दो। 38 का आधा कितना होगा? 19। और 22 महीने का आधा क्या होगा? 11। तो ये आपके सवाल का उत्तर आ गया, 19 11। यहाँ ऑप्शन छपे नहीं है, तो आप इसको 19 11 करके
और नहीं तो लो 19 वर्ष 11 माह, ये आपका सही उत्तर है। ठीक है, चलिए, तो सरल सवाल था ये तो बहुत ही। एक कक्षा में 16 लड़कों का औसत भार ये है तथा 8 लड़कों का ये है, तो सभी का कितना है। अब देखो इस सवाल की अच्छी बात क्या है, इस सवाल को आप डिफरेंस मेथड से भी करोगे, आप इस सवाल को वेटेज मीन वाले मेथड से, मतलब राशियों का योग योग करके करोगे, लेकिन अच्छी बात यह है यहाँ 16 जने हैं, यहाँ 8 जने हैं, तो आप सरल अनुपात लिखोगे। तो जब सरल अनुपात लिखोगे तो आपको ये पता चलेगा कि ये 2 लड़के हैं, औसत भार कितना है 50.25 है, और ये एक है और इसका कितना है 45.15 है। अब आपको क्या, अब तो सर बहुत सिंपल कहानी हो गई इसमें, क्यों, इसका जस्ट डबल करना है, 50 दूनी 100, 100.5, इनका योग तो 100.5 हो गया, और इनका योग तो यही है, एक ही है, तो 45.15, ठीक है, जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, जोड़ोगे तो 145.65, और इसमें ये कहते हैं टोटल 3 लोग हैं, 3 का भाग दे दो, 3 चौक 12, तीनों आटा 24, तीनों पंजा 15, तीनों पंजा 15, एग्जैक्ट जा रहा है इतनी बार। ठीक है, बिल्कुल। डिफरेंस मेथड से करते तो कैसे करते हैं सर, ऐसे करते, कम वाले पे हमेशा काम करता, एक है कितने का 45.15 का, ठीक है, और 2 जने कितने के हैं, 2 जने हैं 50.25 के। तो पहले तो हम कहते हैं कि सब लोग कम हो जाओ, 45.15, 45.15, 45.15 लेके बैठ जाओ, तो सब 45.15 लेके बैठ गए, प्लस एक्स्ट्रा है वो सब बांट लो। अब एक्स्ट्रा कितना है पहले तो देखो, एक जने से इतना एक्स्ट्रा आएगा तो 2 जनों से कितना आएगा, 2 गुना, अब एक्स्ट्रा कितना है 5 रुपए 10 पैसे, 5 रुपए 10 पैसे, 5 रुपए 10 पैसे, वो 5.1 हो गया, रुपए की भाषा में बोलते हैं हमेशा, बट्टा 3, ठीक है। अब देखो 17 × 51, 17 × 34, 3.4, तो यह आपका ये लो 45.15 में आप 3.4 जोड़ दो, 4 मतलब 40 हो गया क्योंकि यहाँ 2 है, ये आपका 65 नहीं सॉरी 55, 40 50 55 55 4.8 4.8 मतलब 48.55। क्या बोला भावना है तो समझ गए ना, ये डिफरेंस मेथड सिखा चुका हूँ, सब इतना इतना लेके बैठ गए, ठीक है, इन दोनों का हमारे पास एक्स्ट्रा है कितना है 5.1, सब बांट लो, सब कितने हैं भाई, सब 3 है, लेकिन ये सब इसलिए हुआ क्योंकि आपने इसे सरल किया। तो देखो है ना, कई जगह कौन सा कॉन्सेप्ट काम करता है, कई जगह कौन सा कॉन्सेप्ट काम करता है, सब कुछ प्रश्न है, प्रश्न की जो भाषा है उसके अनुसार उत्तर की स्ट्रक्चर तैयार होनी है, आराम से लिख लो चाहो तो, लिखना विखना नहीं है वैसे, हट जाता हूँ ताकि तुम्हारे को वो दिक्कत नहीं होगी, दिखाई नहीं ये नहीं वो नहीं। एक कक्षा में 45 विद्यार्थी है जिनमें से 30 लड़के हैं तथा शेष लड़कियां, यदि लड़कियों का औसत भार 45 किलो है और लड़कों का 52 किलो है, ठीक है, तो पूरी कक्षा का कितना, देखो तो वही सवाल हो गया ना सिंपल वाला, ठीक है, लड़कियों का है 45, कम वाला हम पहले लिख लेते हैं, लड़कियों का कितना है 45, ये लो 45, और लड़की है कितनी क्लास में 1, और लड़के कितने हैं 2, ऐसा थोड़ी था सर, 30 लड़के थे, हाँ 30 लड़के थे, 15 लड़कियां होती, टोटल 45 है, अनुपात 1:2 ही तो होता, बिल्कुल होता, और लड़कों का है 52, हमारे हिसाब से अब लोग टोटल 3 लोग हैं, औसत निकल जाएगा डिफरेंस मेथड से, ये है 45, ठीक है, 45 45 45 लेके तीनों बैठ गए, ठीक है, तो 45 तो मिनिमम होना ही है सबके पास में, ठीक है, 45 तो मिनिमम सबके पास होना ही, यही तो डिफरेंस मेथड है, हाँ, प्लस एक्स्ट्रा कितना होना वो देख लो, एक्स्ट्रा सर देखो 2 जनों के पास एक्स्ट्रा है और वो 7 है, कुल मिला के 7 ही है ना भाई, 45 और 7 52, हाँ, इसको तीनों बांट लो 14/3, अब 14/3 क्या लगभग का उत्तर है क्या, एक कक्षा में 45 विद्यार्थी है जिनमें से 30 लड़कों तथा शेष लड़कियां, यदि लड़कियों का 45 है तथा लड़कों का 52 है, 45 52, 30 लड़के शेष लड़कियां, 30 15 1 2, ठीक है, 45 और 5 और 2 7, 7 लड़की, कोई कंफ्यूजन नहीं है ना भी सवाल पढ़ने में, ठीक है। अब ये क्या है भाई, ये तो लगभग, अच्छा लगभग कितना है ऐसे बोलो ना, फिर ऐसे क्या कर रहे हो, तो ये 7 14 है ना भाई, 14 4 पॉइंट समथिंग होगा, 49 पॉइंट समथिंग होगा, 49, अरे 49 पॉइंट समथिंग में कौन सा सही है, 49 पॉइंट समथिंग में ये सही होना चाहिए सर 50, क्यों, अब ध्यान से देखो जरा इस सवाल को कैसे करना है,
इसको ऐसे करना है 14/3, है ना, बिल्कुल 7×14/3। अब पहले तो आप क्या करो, थोड़ा पास में आ जाओ, ऐसे टुकड़े कर लो कि 3 से कट जाए, तो 12+2 लिख लो बटा 3, बिल्कुल सर मन में। 12/3 कितना होगा भाई, 4 होगा, और 2/3, तो 4 तो आप पहले इसको सीधे सीधे दे दो, 49 हो गया, 49 2/3, और 2/3 होता है आपका 0.6666, उसको आप लमसम लिख सकते हो 0.67। अब 49.67 को आप क्या मानना चाहते हो, 50 किलो मानना चाहते हो या 49 किलो मानना चाहते हो? तो भाई अब लगभग मानना है, 0.5 के ऊपर है तो 50 किलो मान लो, ठीक है। और आपको नहीं सर 0.5 से थोड़ा सा ही तो ऊपर है, ठीक है, पर 49.5 थोड़ी ना है भाई, इससे तो बहुत आगे निकल गया ना, इसके पास में है, इसलिए 50 किलो लगभग आपका उत्तर सही है। आपका जो एग्जैक्ट उत्तर आया वो आपको पता चल गया ना, कैसे आया, क्या आया, डिफरेंस मेथड, इतना सिंपल तरीका आपने काम में लिया, और ये सब इसलिए हो पा रहा है क्योंकि आप इसे सरल कर रहे हो, ठीक है ना। चलिए, कॉन्सेप्ट वही, अंतर को सब में बांट लो। 8 लड़कों के समूह में से एक लड़का चला गया और 58 किलो भार वाला नया लड़का आ गया, इससे समूह के औसत भार में 2.5 किलो की वृद्धि हो गई। देखो सीधा परिवर्तन, बस दिमाग में वर्ड आना चाहिए, सीधा परिवर्तन। अदला बदली वाला सवाल जो होता है, रिप्लेसमेंट वाला सवाल होता है, उसमें सीधा परिवर्तन होता है। पहली बात तो यहाँ सीधा परिवर्तन होगा, यहाँ 2.5 किलो बढ़ा है और 8 लोगों में बढ़ा है, 25 8 है 220, 20 की वृद्धि होगी। किसी भाई साहब के आने से 20 की वृद्धि हुई है, इसका मतलब वो 20 ज्यादा है, सिंपल सी बात तो ये है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, 56 किलो वाले भार की जगह नया लड़का आया है, 56 किलो भार वाला नया लड़का आया है, ठीक है। 56 किलो भार वाला नया लड़का समूह में सम्मिलित हो गया, इस समूह के औसत भार 2.5 किलो, तो नए लड़के का भार कितना है? नए लड़के का भार नहीं, जाने वाले का भार कितना है? सवाल खुद ही कह रहा है कि 56 किलो वाला नया लड़का आया है ना, तो थोड़ी सी लैंग्वेज, तो नए लड़के का नहीं, जाने वाले लड़के का भार कितना है? जाने वाले लड़के का भार कितना है? अब यहाँ पर एक बात सोचनी पड़ेगी भाई, नया लड़का आने से 20 बड़ा है, इसका मतलब नया वाला ज्यादा है, पुराना वाला कम है। अब देखो, आप इन चीजों को रट नहीं सकते और इन चीजों को आप भूल नहीं सकते, कोई गलत नहीं कर सकता इस सवाल को, इसको तो कोई क्या ही गलत करेगा। 56 है, 20 है, 36 उत्तर है। कंफ्यूज होने के लिए आपको ऐसा दिया ही नहीं कि घटाना है जोड़ना है ना, 36 आएगा ही, फिर भी नहीं करते आप, नहीं होता। यहाँ अगर 86 आंसर होता तो भी गलत नहीं करते, क्यों नहीं करते? औसत बड़ा है तो जो आया है वो ज्यादा है, औसत मतलब औकात बड़ी है, औसत मतलब औकात बड़ी है, समूह की वैल्यू बढ़ गई है, किसी के आने से समूह की वैल्यू बढ़ गई, मतलब आने वाला भारी है और जाने वाला हल्का है। हमसे पूछा जाने वाला हल्का है, हल्का है मतलब कम है, कितना कम है? सीधा अंतर, कम या ज्यादा कितना है? जितना सीधा अंतर है, ये सीधा अंतर है, यही तो आपका मेन गेम है, ठीक है ना। तो 20 का अंतर है, सीधी सी बात है, तो 36 है, सिंपल है ना। छोटी छोटी बातें हैं, सोचिए आप। मतलब इस चैप्टर को देखने के बाद बहुत सारे बच्चे तो ये सोचेंगे कि आर एस अग्रवाल बुक भी हर कोई नहीं खरीद सकता, है ना। थोड़ा मैथ्स बेसिक लेवल की आनी चाहिए, उसके बाद ही खरीद सकते हो, ठीक है। लेकिन मैंने बेसिक मेथड साथ के साथ में आपको बताए हैं, ठीक है। ऐसा नहीं आप कह दो सर ये कोई बात थोड़ी होती है ना, ऐसा थोड़ी होता है, वैसा थोड़ी होता है। बेसिक केस में कहाँ बताया आपने? अब ऐसे में क्या है कि बेसिक बेसिक के चक्कर में पढ़ना नहीं चाहिए। बाकी आप कह देते चलो 8 + x है, 56 वाला आया है ना, और इसकी जगह एक गया है, एक क्या है, एक गया है p वाला, यही होता। इसी तरह से कहानी बनाते आप। अभी कितना हो जाता? अभी भी 8 होते। औसत बार कितना होता? x + 2.5 हो जाता, x + 2.5 हो जाता। इसको हम सोल्व करते, ठीक है ना। 8x से तो 8x कट जाता, अपने आप ही p का मान निकल जाता। पहले औसत x था तो 8x हुआ कि नहीं हुआ? योग हो गया। इस 8x में हमने 56 वाला आया, 56 वाला शामिल कर दिया, p साल का गया, p हटा दिया। ऐसा करने से नए समूह का औसत क्या हो जाएगा? योग, ये योग है, 8 का योग था, ये जोड़ा ये घटाया तो भी ये 8 का ही योग है। ये किसके बराबर होना चाहिए? औसत 2.5 ज्यादा हो गया, ये राशियां, ये औसत, n गुणा औसत। n गुणा औसत क्या होता है? योग। ये पुराना योग, ये नया योग, बराबर है? बराबर है बिल्कुल। ये आया, ये गया, नया योग ये, दो समीकरण बना दिया, समीकरण को हल कर दो, x का मान आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप इतना छोटे लेवल का सवाल ऐसे करोगे तो फिर अच्छी बात नहीं होगी।
20 लड़कों के एक समूह का औसत भार इतना है, बाद में पता चला कि 87 किलो और लड़के की जगह 78 पढ़ लिया गया है, तो सही औसत भार बताओ। मैंने तो कहा इसमें सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना पड़ता है किसकी जगह क्या पढ़ा, 87 की जगह ये पढ़ा तो प्लस 87 करो, 87 पढ़ना चाहिए था और पढ़ लिया आपने 78। अंतर कितने का, अंतर 9 का है, प्लस के 9 का, प्लस का 9 है, 9 सबको दे दो भैया, क्या सब 9 और ले लो भैया। कितने लोग मौजूद है, 20, तो 20 लड़कों को 9 दोगे तो कितना हो जाएगा, 0.45, कितना हो जाएगा 0.45, तो 0.45 आप प्लस कर दो। तो आपने देखा 89.4 में, मतलब 89-40 कह सकते हो, है ना, उसमें आप 0.45 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, वो हो जाएगा 89.85। ये होगा आपके सवाल का सही जवाब। क्या है हमारा अगला प्रश्न, किसी बल्लेबाज ने 12वीं पारी में 63 रन बनाए, जिससे उसके रनों के औसत में 2 की वृद्धि होगी। 12वीं पारी के बाद उसके रनों का औसत कितना है। ये जो सवाल है कि एक बल्लेबाज ने अपनी इस नई पारी में इतने रन बनाए, इसको आप हमेशा ऐसे करोगे कि समूह में एक नया व्यक्ति आए वाली टाइप और ये टाइप सेम है। याद करो कि समूह में आने वाला या जाने वाला क्या लिखते थे हम, आने वाला या जाने वाला, ठीक है, वो किसके बराबर होता था, या हम लिखते थे पुराना औसत, लिखते थे बिल्कुल, प्लस माइनस, ठीक है, फिर क्या लिखते थे, मौजूदा संख्याएं कितनी है, फिर हम क्या करते थे, कमी या वृद्धि से गुणा करते थे, वृद्धि होती तो प्लस में, कमी होती तो माइनस में। याद है ट्रिक मैंने आपको सिखाई थी। तो इतनी मजेदार बात है कि जो आपका ये वाला सवाल है, इस वाले सवाल में भी आपकी ये ट्रिक अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। सर क्यों, या हम व्यवहार क्यों नहीं लगाएंगे, मैंने एक बात कही थी, ये व्यवहार से तो ट्रिक बनी ना, और हमने दुनिया भर की ट्रिकें याद नहीं करी, हमने बेसिक तरीके के व्यवहार, इसको हटाया, इसको लिया, उन्हीं तरीकों से काम चलाया। यहाँ कहानी का अंत नहीं हो जाएगा, ध्यान रखना, यहाँ कहानी का अंत नहीं हो जाएगा। जब आप चैप्टर पढ़ लोगे यार, आप कहोगे सर ये सवाल है जिनमें हमें व्यवहार थोड़ा भारी लगा है, उनमें आपको मूल चीजें, संरचना, स्ट्रक्चर, समीकरण और एक पैटर्न व्यवहार ट्रिक के रूप में मैं और प्रदान करूंगा। इस बात के लिए आप हमेशा मेरे से जुड़े हुए रह सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, किसी बल्लेबाज की 12वीं पारी में 63 रन बनाए तो 63 इधर लिखो। आज आने वाला हमें पहले बता दिया है, वहां तो हम आने वाला ज्ञात करते थे, बस फर्क इतना ही है, यहाँ आने वाला हमें बता दिया है 63। वहां तो वो कहता था नई संख्या ये आई है, वो हमें बताते नहीं थे कि नई संख्या क्या आई बताओ, क्या संख्या चली गई बताओ, वो हम ज्ञात करते थे सामने की तरफ। आज हमें पहले बता दिया संख्या 63 आई है, तो हमने ध्यान से रखो, यहाँ जो आने वाली जाने वाली संख्या ये आई, हमेशा इस तरह के सवाल में आई, यहाँ लिख दी। एक बल्लेबाज ने अपनी 12वीं पारी में इतने रन बनाए, मतलब इससे पहले 11 पारियां खेल ली। सवाल के स्ट्रक्चर भी दिमाग में बैठा लेना, यूं नहीं मैंने तो सवाल ही पढ़ा सर मुझे समझ में नहीं आया, अरे समझ में क्या नहीं आया, 12वीं पारी खेल ली है, अभी 12वीं पारी खेल ली है, तो पहले 11 पारियां खेली थी, पहले कितनी खेली थी, 11 पारियां खेली थी, अभी 12वीं पारी खेली, ठीक है ना। 11 पारियों का कुछ औसत होगा, ठीक है ना, और अभी कुछ नया औसत होगा, या तो प्लस होगा या माइनस होगा, ठीक है, बस वो सवाल खुद कहेगा, ठीक है, बिल्कुल सर। अब हम यहाँ लिखते थे पुराना औसत, यहाँ हम हमेशा क्या लिखते थे, पुराना औसत। अब ध्यान रखना, यहाँ हम हमेशा पुराना औसत लिखते थे, ये लिख दिया। 12वीं पारी आई थी इसलिए प्लस लगाया, टोटल पारियां 12 है, पहले 11 पारियां थी, अब ये 12वीं पारी आई है, ठीक है, तो 11 के बाद 12वीं पारी आई तो पहले प्लस लगाया, अब मौजूदा पारियां 12 है, और इसके आने से 2 की वृद्धि हुई है, तो इसके आने से 2 की वृद्धि हुई तो 2 से गुणा कर दिया, तो 12 दूना 24 हो गया, ठीक है, तो 24 इधर आके माइनस हो जाएगा। अब 24 घटाओ, पहले आप 23 घटाओगे तो 40 आएगा, 40 50 60 फिर 39, तो कितना आ गया 39। अब ये 39 आपका क्या है, पुराना औसत है, 39 क्या है, पुराना औसत। ध्यान रखना, सवाल का है ना कि 12वीं पारी से पहले या 11 पारियों के बाद औसत कितना था, तो 39 था। 12वीं पारी से पहले या 11 पारियों के बाद औसत कितना था, 39 था। लेकिन सवाल कह रहा है कि 12वीं पारी के बाद कितना था, तो 2 बढ़ गया था ना भाई, 2 कितना था, बढ़ गया था, ठीक है। तो हमें आज p का मान नहीं पूछा है, आज हमें p+2 का मान पूछा है, तो p+2 का मान कितना होगा, 41 होगा। ये लीजिए आपके सवाल का जवाब है 41। इतना सिंपल सा क्वेश्चन आपके सामने था।
क्रिकेट के एक खिलाड़ी का 10 पारियों का औसत कुछ था, 11वीं पारी में उसने 108 रन बनाए जिससे उसके औसत में 6 की वृद्धि हो गई। अब उसकी औसत रन संख्या क्या है? ध्यान से देखो, 10 पारियां पहले थी, 11वीं अब खेल ली है, ठीक है बिल्कुल। और इस पारी में इसने रन कितने बनाए? 108 बनाए। कितने बनाए? 108। लो भैया 108 है, ठीक है सर 108 है। बराबर लगाया, बराबर लगाया। पुराना औसत हाँ आई। अब कितनी मौजूदा पारी है? 11। पहले कितनी थी? 10, अब 11 है, ठीक है। औसत में कितने की वृद्धि हुई? 6 की। 11 छंग कितना हो गया? 66। 66 तो जाके क्या होगा? माइनस होगा, ठीक है ना, बिल्कुल। 66 और 4 70, 30 34, 34 और 8 42, तो P बराबर 42। पुराना औसत कितना है? 42। आपसे पुराना औसत पूछा है क्या? नहीं, अब पूछा है। अब क्या है? 6 ज्यादा है औसत, सवाल खुद कह रहा है P + 6। अब ऐसी गलती नहीं करेगा कोई भी। 42 और 6 48। देखो इस क्लास में बैठा बच्चा तो नहीं करेगा क्योंकि बार बार हम बात करते हैं। एक क्रिकेट मैच में 6 खिलाड़ियों की औसत रन संख्या ये थी, इनमें से एक खिलाड़ी ने 16 रन बनाए हो तो शेष ने कितने बनाए? अब ये तो वैसे बेसिक सवाल है ना। मैंने कहा आंकड़े छोटे हो तो कोई हमेशा अपने को पहलवान बनने की जरूरत भी नहीं है ना, कि मैं बताऊंगा ही। तो 6 × 36, अब 6 × 36 में भी एक गेम है, जिसको याद हो कि ये 6 का वर्ग होता है, तो ये 6 × 6 × 6 है, तो ये 6 का क्यूब है, इसलिए इसके 216 है सीधा ही, ठीक है। इनमें से एक ने बनाए 16, तो एक 16 घटा दो भाई, तो बाकियों ने 5 ने कितने बनाए? 200। तो 200 कितने ने बनाए? 5 ने, तो औसत कितना हो गया? 40 हो गया बाकियों का। यही पूछा आपसे कि बाकियों का औसत कितना है? बाकियों का औसत 40। अब इतना छोटा सवाल हो तो क्या अलग लगाएंगे, ये लगाएंगे, वो लगाएंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे। 6 और 1, उन्नीसवीं पारी में 58 रन बनाकर एक खिलाड़ी ने औसत रन संख्या में 4 की वृद्धि कर ली। 19 पारियों के बाद क्या है? 19वीं पारी में ना पहले 18 पारियां खेली, रन बनाए 98, 98 लिख दिया, बराबर पुराना औसत। पुराना औसत P है सर। अब 19वीं पारी आई है, अब पारियां कितनी हो गई? 19, तो 19 × 4, औसत में 4 की वृद्धि हुई है तो +4। 19 चौक कितना हो गया? 76। 6 तो उधर जाएगा, माइनस होएगा। 76, 96, 86, P बराबर 22। पुराना औसत कितना भैया? पुराना औसत 22 है बिल्कुल, है ना, बिल्कुल। अब क्या पूछा है? 19वीं पारी के बाद, मतलब नया पूछा है, +4, औसत में 4 की वृद्धि हुई, बिल्कुल। कितना हो गया? 26। 26 आपके सवाल का जवाब, सिंपल। अब मेरी बैटरी डाउन है, जल्दी से जल्दी हमें चैप्टर खत्म करना है। एक क्रिकेट मैच में पहले 10 ओवर में रन रेट 3.2 थी, ठीक है। 282 रन बनाने के लिए शेष 40 ओवर में कितने रन बनाने होंगे? बहुत सिंपल सा सवाल है। जैसे आप क्रिकेट मैच देखते हो तो पहले 10 ओवर में रन रेट थी 3.2 रनों की रन रेट, मतलब इसमें देखो गेंदबाजी के औसत वाला सवाल नहीं आया है। एक गेंदबाजी में औसत वाला सवाल होता है, वो नहीं आया है, तो हो सकता है इस बुक में नहीं हो। हम कोशिश करेंगे कहीं ना कहीं कर लेंगे, निश्चिंत रहना। देखो 10 ओवर में 3.2 का मतलब ये हुआ कि इन्होंने 32 रन बनाए 10 ओवर में, और ये औसत निकाला ऐसे। पहले ये काम हुआ, फिर ये हुआ भाई रन कितने बने, तो 10 ओवर में 32, तो 10 का भाग देके इन्होंने क्या निकाला? 3.2। लेकिन हमें तो उल्टा चलना पड़ रहा है। हमें पता चल गया भैया 32 रन तो बढ़ गए, अब टोटल रन बढ़ाने हैं इनको 3, हाँ 282, उसमें से अभी इन्होंने 32 बनाए, तो 250 रन और बनाने, और 250 रन बनाने इनको 40 ओवर में। कुल मिला के कहानी ये है। 0 से 0 काट दिया, ये आ गया आपका 6 चौक 24, 6.25, और 6.25 कितना होता है? 6.25, तो 6.25 का औसत चाहिए इनको। सिंपल सा सवाल है। एक बल्लेबाज 51वीं पारी में कुछ रन बनाता है जिससे उसका औसत इतने से बढ़कर इतना हो जाता है। 51वीं पारी में 51वीं पारी में बनाए गए रनों की संख्या कितनी है? अब ध्यान से देख लो खुद आप, नई पारी आई है, 51वीं पारी नई आई है। अब आने वाली पारी याद करनी है, याद है ना? बिल्कुल याद है सर। आने वाली कैसे निकालोगे? पुराना औसत, पुराना औसत कितना है? 59.6। सबसे पहले 59.6 लिखोगे, प्लस अब मौजूदा पारियां कितनी है? 51वीं पारी में, तो 51 पारियां मौजूद है। अब औसत कितना बढ़ गया? औसत 0.4 बढ़ गया, तो औसत 0.4 बढ़ गया तो ये 0.4 से गुणा कर देंगे, बस ये आ गई नई पारी। आने वाली पारी, नई आने वाली पारी, यही तो है। एक व्यक्ति आओ, एक पारी आओ, देखो याद है, एक ट्रिक सिखाई आपको और पूरे चैप्टर में 10 से 15 बार काम आई। चाहे एक व्यक्ति आए,
है ना, बिल्कुल। चाहे एक संख्या आए, चाहे एक पारी आए, है ना, और सेम टू सेम जाए 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 में भी काम आएगी। इसके अलावा जहां एक नहीं होगा इसके आगे के जीवन में, जब आप इससे भी एडवांस का पढ़ोगे, क्या इसके एडवांस का होगा सर? हाँ, इसके एडवांस का पढ़ोगे आप। देखो, कोर्स वाइज पढ़ोगे, जिसका कोर्स आर एस अग्रवाल तक का है वो आर एस अग्रवाल तक का पढ़ लेगा, उसका एग्जाम वहां से क्लियर हो जाएगा। क्योंकि समूह में एक व्यक्ति आए तो ये लॉजिक काम में ले सकते हो, समूह में एक व्यक्ति आए तो ये लॉजिक काम में ले सकते हो। एक जगह हमने एक सवाल किया था, अगर आप लोगों को याद हो, सिंपल था शायद, 25 लोग थे और 5 चले गए। हमने इनको अनुपात करके बना दिया 5-1। हमने कहा 5 लोग हैं, 5 में से 1 चला गया, और फिर हमने यहाँ पर ये 1 के जाने वाली या 1 के आने वाली जो सेम ट्रिक है वो हमने काम में ले ली और हमने उत्तर निकाल लिया था। याद है? हाँ सर याद है, तो कौन सी बड़ी बात हो गई। अब मुझे एक बात बताओ, 23 लोग थे, 23 में से 5 चले गए, यही है, 23 लोग थे, 23 में से 5 चले गए, ठीक है। और ये जो जाने वाले हैं इनके बारे में हमसे पूछा गया है। ऐसा एक सवाल होगा, हम कहते हैं सर एक व्यक्ति आए या जाए ना तो हम काम कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। तो क्या तुम इन 23 को 23/5 नहीं लिख सकते क्या? मैं तो छोटी सी बात कर रहा हूं, कहाँ यूज लेना, कैसे यूज लेना, आगे का भाग है, ऊपर जीवन बहुत है, आगे लंबा चौड़ा, ठीक है। मैं तो कह रहा हूं आपको, सर हमें तो एक व्यक्ति की ट्रिक याद है, हमें तो एक व्यक्ति की ट्रिक याद है, मैं इसे एक नहीं बना सकता क्या? कैसे बना सकते हो एक सर? मैं इससे 5 का भाग दे दूं और इसमें भी 5 का भाग दे दूं, दोनों तरफ 5 का भाग दे दिया, ठीक है। और अब मैं कह दूं 23/5 लोग थे, सर लोग कोई पॉइंटों में होंगे क्या? उत्तर एग्जैक्ट आएगा आपका, उत्तर आपका एग्जैक्ट आएगा। 23.5 लोग थे, सॉरी 23/5 लोग थे, उसमें से एक आदमी चला गया। तो जब इस यहां तक का सीख लोगे ना, तब आप खुद मुझे याद करोगे कि सर वो आगे वाला गेम भी है क्या, और उससे सवाल बनते हैं क्या, हल होते हैं क्या, मैं दिखाऊंगा कि वर्तमान समय का एग्जामिनर जो सवाल बनाता है उसमें, और पुराने जो सवाल किए हमने उनमें से भी कई सवालों में ये कॉन्सेप्ट हम काम में ले सकते थे। अभी हमने इसलिए नहीं लिया क्योंकि हम चाह रहे हैं कि बेसिक लेवल का बच्चा भी इस चीज को पढ़े, क्योंकि मैंने इसमें जो बेसिक पैटर्न, बेसिक तरीके बताए उनको सीखे, और साथ का साथ में कुछ व्यवहारिक चीजें सीखने की कोशिश करें। क्योंकि बेसिक लेवल से पढ़ने वाले बहुत सारे बच्चे भी व्यवहारिक तौर पे बहुत होशियार होते हैं, और कई बार तो ये होता है कि वो मजबूरी में बेसिक लेवल के एग्जाम की तैयारी करते हैं कि यार एक बार कहीं सेट हो जाए उसके बाद और आगे जाएंगे एग्जाम, ठीक है ना, ये कहानी। ज्ञान व्यान सही दिया क्या? हाँ ठीक है। प्रचार हरचार भी हो गया क्या? हाँ हो गया होगा। 4 एकम 4, बिल्कुल, और 4 पंजा 20, यही कहानी है, बिल्कुल सही। अब तुम एग्जाम ऐसे धीरे धीरे मत लिखना, डायरेक्ट इसका लिखना, सीधा जोड़ना, ठीक है सर। ये ऊपर वाला एक बन गया 60, 60, 20, 80, 80, उत्तर आ गया सिंपल, है ना। ये इधर आया 60 और 20, 80, ये थी आपके सवाल का जवाब। ये मैंने एक बहुत महत्वपूर्ण चीज बताई थी, ठीक है, नोट डाउन मत करना इसको। एक दिवसीय क्रिकेट टीम में कप्तान ने उसी टीम के अन्य शेष 6 बल्लेबाजों के औसत रनों से 30 रन अधिक बनाए। बहुत अच्छा सवाल है। यदि उस टीम के सभी बल्लेबाजों द्वारा 310 रन बनाए गए हो तो कप्तान द्वारा कितने रन बनाए गए? बड़े आराम से सवाल को समझो। पहले सवाल कह रहा है कि एक दिवसीय क्रिकेट टीम के कप्तान ने उस टीम के 6 बल्लेबाजों के औसत रनों से 30 रन अधिक बनाए हैं, ठीक है ना, और सबने मिला के 310 रन बनाए हैं। एक छोटा सा समीकरण स्थापित करना है, सब कुछ हल हो जाएगा। कैसे? हमें ज्ञात क्या करना है? कप्तान ने कितने रन बनाए ज्ञात करना है, ठीक है। दो तरीके हैं, एक तो बाकी वाले लोगों ने औसत x रन बनाए थे, x x x x x x x x, तो कप्तान ने बनाया x + 30। अब उत्तर जो आएगा, x का मान आएगा, उसमें 30 जोड़ने से उत्तर आएगा। दूसरा हम कह सकते हैं कि कप्तान ने बनाए थे x रन और बाकियों ने बनाए थे x - 30 रन। बात को ध्यान से सुनना, क्योंकि समीकरण शुरू करने से पहले ही हम सोच लेंगे कि हमने क्या मानना है। भाई अगर कैप्टन को आप x मानोगे तो उत्तर तो सीधा आ जाएगा, बीच में कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा होगी। तो जो अदर खिलाड़ी है उनको आपको क्या मानना पड़ेगा? x - 30 मानना पड़ेगा, क्योंकि कैप्टन 30 ज्यादा होना चाहिए, इसी कंडीशन में ज्यादा है।
आप कह रहे हो नहीं सर एक काम करेंगे, हम तो कैलकुलेशन कम करेंगे, तो अदर खिलाड़ियों को 6 से गुणा करना पड़ेगा, तो हमें x माइनस 30 को 6 से गुणा करना पड़ेगा। किसी को भारी लगे, कोई कहे नहीं सर मैं तो क्या करूंगा, मैं तो अदर खिलाड़ी है उनको x मान लूंगा, तो कप्तान को x प्लस 30 मानना पड़ेगा, क्योंकि कप्तान 30 ज्यादा नजर आना चाहिए। उस कंडीशन में x जो आएगा वो डायरेक्ट उत्तर नहीं होगा, x प्लस 30 करने से उत्तर आएगा। दो तरह के बच्चे होंगे, दो तरीके से समीकरण बनाएंगे। कोचिंग में बच्चे को रटवा कर भेजा जाता है कि ऐसे काम करना है, आप चाहो तो ऐसे काम कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 10वीं क्लास के बच्चे को तो 100% ऐसे ही काम करना होता है। उसको कहता है बेटा देख, तो कप्तान को अगर x मानेगा तो लास्ट में x प्लस 30 करना पड़ेगा, बीच में तेरी कैलकुलेशन ज्यादा वेरी करेगी, ठीक है। तो तेरे को कप्तान को सीधा ही क्या मान लेना है, कप्तान को सीधा ही तुझे x मान लेना है, बाकी x माइनस 30 हो जाएंगे, सीधा x से उत्तर आ जाएगा। मतलब अगर कप्तान को x प्लस 30 नहीं मानना है, जो ज्ञात करना है उसी को x मानना है। कंडीशन दोनों से सेम उत्तर आएगा, घबराना मत। आप कह रहे हो सर हम भी यही काम करेंगे जो 10वीं क्लास का बच्चा करता है, ठीक है, तो आप कप्तान को x मान लो। कुल मिला के देखो भाई, कप्तान है x, ठीक है, कप्तान, बाकी 6 खिलाड़ी है, इन्होंने बनाए x माइनस 30, गुणा क्यों किया? अरे योग कैसे निकालोगे तुम खुद ही बता दो ना, इतनी छोटी सी बात तो तुम्हें पता होगा ना। ये कप्तान और बाकियों का योग 6 लोग है, उनका औसत है, और इनका टोटल कितना हो रहा है? इनका टोटल 310 हो रहा है, ठीक है, बिल्कुल सर। इसमें क्या है, x प्लस 6x माइनस 180 है ना, बराबर कितना हो गया? 310। ये उधर जाएगा, 310 में जुड़ जाएगा, तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 490। 490 तो बड़ा सिंपल आंकड़ा है, ये 7x हो रहा है। 7x किसके बराबर है? 490 के बराबर है ना। तो x बराबर कितना हो गया? x बराबर 70 हो गया। x हमने कप्तान को ही माना था सीधा, तो ये आंसर आ गया सीधा, x बराबर 70। कप्तान ने कितने रन बनाए? कप्तान ने 70 रन बनाए, सिंपल। अगले सवाल की बात करी जाए, बिल्कुल करी जाए। 11 पारियों में निश्चित औसत था, 12वीं पारी में 71 रन बनाए, उससे औसत 9 बढ़ गया। उसकी 11 पारियों का औसत क्या था? पुराने वाला। पहले हमें नया औसत पूछा था, पुराना वाला। सवाल तो याद है ना, एक पारी आई, जो आई वो कितनी है? 129। 12वीं पारी 129 है भैया, ठीक है। आज हमसे पुराना औसत पूछा है, मतलब पी का मान पूछा है। नई पारी आई है भाई, आई है। अब कितनी मौजूदा पारी है? 12 है, और औसत कितना बढ़ा है? औसत 9 बढ़ा है। 12 नम कितना हो गया? 12 नम 108 हो गया। 108 इधर जाके क्या होगा? माइनस होगा। 8 18 28 कितना हो गया? 21। तो पी बराबर 21। ये लीजिए, आज पुराना ही औसत पूछा है, तो यही आपके सवाल का जवाब है। कितना अच्छा एग्जामिनर है। 21 प्लस 9 करके कोई 30 करता ना, तो उत्तर मौजूद दिखता ही नहीं, ठीक है ना। तो उसने गलत करने की संभावना ही नहीं छोड़ी कि कैसे ही करेगा तो सही करेगा। हाँ, अब कुछ बच्चे इसमें अगर वो मेथड ढूंढ रहे हैं समीकरण वाला, तो देखो एक लाइन में जहाँ उत्तर आ रहा है वहां समीकरण बनाना बेवकूफी हो। घर पे बनाओ, सुंदर लगोगे। आपको ये चीज पता नहीं थी आज से पहले, तो आप बना रहे थे समीकरण, तो कोई बात नहीं। लेकिन ऐसे सवाल में आपको समीकरण नहीं बनाना है। एक सिंपल सी ट्रिक आपने सीखी, 5 संख्याओं का औसत है, एक संख्या और आ जाए, वहां से लेके यहाँ तक काम आई। मतलब मेरे हिसाब से जब चैप्टर शुरू हुआ तो 5वां 6ठा कोई सवाल होगा, वहां वहां से शुरू होकर चैप्टर का आज सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ही, या 70, हाँ सेकंड लास्ट क्वेश्चन तक काम आ गई। और बोलो आप। एक कार, जीप और ट्रैक्टर के बीच की गति का अनुपात 3:5:2 है, ठीक है। जीप की गति ट्रैक्टर की गति की, जीप की गति ट्रैक्टर की गति की 250% है। 250% है, वो तो पहले ही यहाँ पे दिख रही है ना, 5/2 है, 250% है ना। ये लिखा क्यों? अच्छा, ये 250% है ना, इसका तो कोई मतलब लॉजिक नहीं है, क्योंकि यहाँ तो अनुपात में दिख रही है ना 250%। अगर ये 3 है, ये 5 है, ये 2 है, तो ये 250% है, ये 150% है। लेकिन चलो कोई बात नहीं, लिख दिया आपको कंफ्यूज करने के लिए। एक जीप की गति ट्रैक्टर की गति की 250% है, जो 12 घंटे में 360 किलोमीटर की दूरी तय करता है। जो कौन? ट्रैक्टर। यहाँ हिंदी है भाई, संज्ञा सर्वनाम जो भी होता है। सारी बात समझ में कि जीप की गति ट्रैक्टर की गति की 250% है, जो 12 घंटे में 360 किलोमीटर की दूरी तय करता है। मतलब यहाँ ट्रैक्टर के बारे में बात करी जा रही है, तो टी फॉर ट्रैक्टर लिख देते हैं, जो 360 किलोमीटर जाता है 12 घंटे में। तो ट्रैक्टर की जो गति है वो 330 किलोमीटर प्रति घंटा है। कुल मिला के सवाल ने यहाँ तक ये बात कही है। तो कार और जीप की औसत गति कितनी है, ये आपसे पूछी गई है, ठीक है भाई। ट्रैक्टर कितने नंबर पे है?
कार जीप ट्रैक्टर, ट्रैक्टर 30 का है, ये लो भैया 30 के बराबर है, 2 30 के बराबर है तो 1 15 के बराबर है, तो 15 पाउंड 75 के बराबर होगा ये, ठीक है। और ये 15 या 45 के बराबर होगा, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल। इनका औसत कितना होगा वो निकाल लो। तो कार और जीप की औसत गति क्या है। अब आप कहोगे सर आपने तो कहा था दो चालों की औसत चाल 2ab बटा a प्लस भी होती है, वो तब होती है जब दूरी समान होती है, तब वो कब होती है, जब दूरी समान होती है तब, ठीक है ना। भाई एक कार है, एक जीप है, एक ट्रैक्टर है, इनकी गति का अनुपात ये है, ठीक है। जीप की गति, जब मैं ऐसे खड़ा होता हूँ तो आप लोगों का हमेशा एक दिक्कत तो रहती होगी, है ना, जब भी मैं ऐसे खड़ा रहता हूँ, पर मैं ऐसे होता रहता हूँ बीच में, चल जाएगा। हाँ, फिलहाल हम बात करें कि ये जो दो आंकड़े हैं इनका औसत कितना है, ठीक है ना, बिल्कुल। तो 45 प्लस 70 75, ये हो गया आपका 120 बटा 2, तो ये हो गया आपका 60 किलोमीटर प्रति घंटा, कितना हो गया 60 किलोमीटर पर आवर, ये आपके सवाल का जवाब है। तो ये आपने एक औसत चैप्टर पढ़ा है ना। इसका जो पार्ट ए है जिसके अंदर ऑप्शन होते हैं और वर्तमान परीक्षाओं में आप ऑप्शन के साथ ही काम करते हो, वो हमने संपूर्ण कर लिया है। भाग 1, भाग 2, भाग 3 और ये भाग 4 था। ये 4 भाग पढ़ के आपको इतना अनुमान बड़े आराम से हो जाएगा कि मेरे सामने खड़ा एजुकेटर मेरे लिए है कि नहीं, मुझे इनके कोर्स का चयन करना है कि नहीं करना है। क्या सर आप कोर्स बेच रहे हो? हाँ, जब हमने पहली क्लास दी थी तब भी हमने एक बात कही थी कि ये पेड कोर्स की क्लास है, लेकिन पहला चैप्टर डेमो के रूप में चाहे यूट्यूब पे हो चाहे हमारे मोबाइल ऐप की फ्री क्लासेज जो उसमें हो, वो आप देख लोगे। एक चैप्टर मतलब कम से कम 6 घंटे आप मेरे से पढ़ लिए। इसके अलावा बेसिक की कुछ औसत की कुछ बेसिक क्लासें यूट्यूब पे भी होगी, फ्री क्लासेज में होगी, वो भी देख लेना कि औसत का बेसिक हम कैसे पढ़ेंगे। तो लगभग 10 घंटे हो गए। इस 10 घंटे में आप ये निर्णय ले सकते हो कि आप पढ़ सकते हो। आपका पर्टिकुलर किसी एग्जाम का बैच है तो वैसा लीजिए, और आपको लगता है सर आरम पार हो जाए एक बार, पूरा ही पढ़ लें एक बार, वहाँ भी लेवल वाइज पढ़ेंगे हम, बेसिक, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, 4 भाग तक जाएगा। वहाँ आप मैथ्स फाउंडेशन पेज की बात करते हैं तो आप मैथ्स फाउंडेशन पेज भी ले सकते हैं, ठीक है। चलिए, ये था हमारा आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ सेशन आप लोगों के लिए उपयोगी रहा होगा। आपने 10 घंटे पढ़ा मेरे से, अगर ज्ञान मिला, अच्छा लगा, लेकिन लगा कि पैसे खर्च नहीं करने, लेकिन अगर अच्छा लगा तो अपने किसी मित्र को, अपने किसी साथी को, तैयारी करने वाले अपने किसी प्रियजन को आप बताएंगे कि भाई ये बहुत अच्छी एप्लीकेशन है, यहाँ पे आपको मैथ्स बहुत अच्छी पढ़ाई जाएगी, तो भी अपना काम हो जाएगा। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। जय हिंद।